मुस्लिम तो हमारे भी देश में है, 20% कम्युनिटी अकेले मुस्लिमों की है, उनसे ज्यादा मुस्लिम भारत। ज्यादा यहाँ है। तो हम लोग तो ये नहीं कहते ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए, मतलब एक अगर क्राइसिस है तो वहाँ की सरकार को, पब्लिक को मिलके उस पर चर्चा ये करनी चाहिए कि हम कैसे क्राइसिस से उभरें, कैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो, कैसे हम आगे बढ़ें। हैं, वही देखिए बांग्लादेश है, हमारे यहाँ से ही अलग होके बांग्लादेश है, उसकी जीडीपी कहाँ चली गई। एक पाकिस्तान है, काम पे कोई फोकस ही नहीं करता है। जो काम नहीं करना चाहिए उस पर फोकस है तो फिर डेवलपमेंट अपने आप थोड़ी ना होता है। बस उनको यही कहेंगे, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुझाने वाली कहानी है। खुद को खाने के लाले पड़े, वो इंडिया से कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। दूसरा, कश्मीर वाले ही वहाँ नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान भी हमारा था, एक टाइम था ऐसा कि पाकिस्तान भी हमारा था, हमने उनको पाकिस्तान दे दिया तो कश्मीर भी थोड़ी ऐसे दे देंगे। किसी के कहने से किसी की कोई चीज नहीं हो जाती है। अपने देखने अगर हकीकत में बदलते हो तो हम दिन भर आदमी बड़े बड़े सपने देखता है कि ये धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, तो कोई नहीं बन जाएगा किसी बनने से। जो जिसका है उसी का रहेगा। सपने देखने से किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। वहाँ पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय बम व्यवस्था को सुधार रहे हैं। जब बम व्यवस्था सुधरेगी तो भैया अर्थव्यवस्था तो क्रैश होगी। हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हो आप दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को अपना एक जश्न मनाता है पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। वो चाहता है कि कश्मीर को हम एक दिन पाकिस्तान में मिला लेंगे, लेकिन ये मंसूबा कभी उनका कामयाब हो नहीं सकता, न ही हम हिंदुस्तान वाले होने देंगे। तो पाकिस्तान के लोग हर साल 5 फरवरी को जगह जगह पर इकट्ठा होते हैं और कश्मीर में भी इकट्ठा होते हैं और कश्मीर में नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो आइए जानते हैं भारत के लोगों के बारे में, भारत के लोगों से उनकी राय लेते हैं। क्या वो कश्मीर के बारे में, पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में क्या अपनी राय देते हैं, क्या उसके बारे में जानते हैं। करते हैं वीडियो स्टार्ट और हम मिलते हैं आपको वीडियो के बाद में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। 5 फरवरी पाकिस्तान में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही क्वेश्चन आज हम लेकर जाएंगे भारत की जनता के पास में और उनसे पूछेंगे इस पर उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या नाम है? रंजीत यादव एडवोकेट। 5 फरवरी को पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये एक सपना देखते हैं पाकिस्तान के लोग, बच्चे बच्चे को भी ये सपना 75 साल से दिखाया जा रहा है। इस सपने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सपना देखिए मिथ्या है, क्योंकि आपको जिस बेसिक पहलू पे काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, वहाँ की सरकार है, वहाँ पब्लिक की, कि भाई हमें अपने लिए काम, जैसे मान लीजिए देश का बंटवारा हुआ, देश अलग हुआ, तो जब कोई आदमी मान लीजिए घर में बंटवारा होता है तो वो आप अपनी स्थिति के लिए पहले तैयार होते हैं कि कैसे हम मजबूत हों, कैसे अपने आप को डेवलप करें, कैसे हम अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए जो है व्यवस्थाएं अच्छी कर पाएं। वो ना करके आप जो है फिजूल चीज़ों में अगर अपना ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाएंगे आप। गलत चीजें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, गलत सोचेंगे गलत करेंगे तो गलत ही होगा। अच्छा, तो जो साल से करते करते आज तक बताइए कुछ हो पाया? आप वहाँ हालत तो बहुत खराब होती है। अब हालत खराब होने का मतलब एक अगर क्राइसिस है तो वहाँ की सरकार को, पब्लिक को मिलके उस पर चर्चा ये करनी चाहिए कि हम कैसे क्राइसिस से उभरे, कैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो, कैसे हम आगे बढ़े, देश का विकास हो। हैं, वही देखिए बांग्लादेश है, हमारे यहाँ से ही अलग होके बांग्लादेश है, उसकी जीडीपी कहाँ चली गई। एक पाकिस्तान को देख लो, एक पाकिस्तान है, काम पे कोई फोकस ही नहीं करता है। जो काम नहीं करना चाहिए उस पे फोकस है तो फिर डेवलपमेंट अपने आप थोड़ी ना होता है, मेहनत करने से होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, भारत ने मेहनत की, साथ में ही दोनों देश ने तरक्की का सफर चालू किया था। आज भारत बहुत बुलंदियों पर है, बांग्लादेश बुलंदियों पे है, पाकिस्तान क्यों नीचा? इसका क्या कारण आप समझ? कारण क्या है? जैसे यहाँ की पब्लिक है, सरकार है, तो वो पहले विकास के विषय में, अपने देश के विकास के विषय में सोचती है, उस पर काम करती है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई आप अच्छा काम करिए जिससे आपका विकास हो, देश का विकास हो। वहाँ पे क्या व्यवस्था है? ना सरकारें वैसा सोचती हो, ना पब्लिक को सोचने देती हैं। सरकारें भी उसी चीज़ को बढ़ावा देती हैं कि आप आतंकवाद की तरफ मुड़िए, जिहाद की तरफ जाइए। तो जब विकास वाली चीज़ों की तरफ अगर सरकार ही नहीं, मान लीजिए, मोटिवेशन दे रही है तो पब्लिक कैसे जाएगी? अच्छा, तो मतलब वहाँ पर तो इतनी, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाया है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी शासन है, आर्मी जो अपना फायदा उठाती, पैसे चूसती है? अगर देखा जाए तो इंटरनल उनका जो है इंटरफेयर रहता है सरकार में। जब उनके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, काम नहीं कर पाती हैं सरकारें, तो वो उस पर फिर प्रेशर बनाते हैं। उसी प्रेशर की वजह से सरकारें जो है
जो काम उनको करना चाहिए। तो जो इंटरनल प्रेशर चाहे सेना का हो या बाकी जो अन्य मान लीजिए टेररिज्म वाली गतिविधियां हैं, जब वो हावी होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं सरकार या सरकार के कारिंदे अपने पथ से इधर उधर हो जाते हैं। इसी वजह से सही से काम नहीं हो। बार बार भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई कश्मीर को लेकर। हाल ही में शहबाज शरीफ जो उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हमने लड़ाइयाँ करके भारत से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो लड़ाइयाँ रही हैं कश्मीर वाली, वही सबसे बड़ा कारण रही है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया है। देखिए, इसका मेन रीजन ये है कि आज तक कोई जो है झगड़ा या लड़ाई करके बढ़ा नहीं आगे। ये बात इनको समझ में क्यों नहीं आ? हाँ, ये बात इनको समझ में आ रही है, लेकिन अब करें क्या, ऑप्शन है नहीं। जैसे पहले आपने किसी से कह दिया कि आइए हम लड़ेंगे आपसे, हम लड़ने लायक हैं, आप लड़े हारे, लड़े हारे, लड़े हारे, हारते गए, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जैसे आपने जब जंग लड़ना शुरू किया तो आपके हथियारों का, आपके जो सिचुएशन होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो भी तो हथियार कहाँ से लाएंगे। तो वैसे भी आपने पहले उस तरह के उत्पादन, उस तरह की आर्थिक गतिविधियां नहीं हैंडल की जिससे देश में कोई मजबूती आती। जो भी मान लीजिए कोई व्यवस्था थी भी तो उसको आपने लगा दिया गलत जगह। अब आपने अपने घर में मान लीजिए बेर का पेड़ लगाया हुआ है तो आम थोड़ी ना गिरेंगे वहाँ। अच्छा सर, वहाँ की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर बहुत इमोशनल रहती है। जैसे वो वहाँ भूखमरी है, आटा नहीं है, दवाइयाँ नहीं, बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आवाज़ उठाता। वहाँ पर कोई रैली नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कश्मीर का नाम आता है सब हल्ला मचाना चालू कर दे। खुद भूखे मर जाएंगे लेकिन कश्मीर के बारे में हमेशा जो है बातें। लोग ऐसा है, वो कुछ लोग ये सारे पाकिस्तानियों की बात, वो लगता है केवल, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग वहाँ, जैसे हमारे यहाँ भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे अच्छे लोग हैं नहीं। उन्हीं लोगों को फोकस करके अच्छे लोग को भी कश्मीर चाहिए। जिहाद, आतंकवाद या लड़ाई की तरफ अग्रसर होते हैं। भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि वहाँ आदमी नहीं है, आदमी अगर है तो उसके दिल भी होगा, अच्छा बुरा वो जानता भी होगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन दिक्कत यही ना कि वहाँ पे जैसे सरकार है या सामाजिक संस्थाएं हैं या जो मान लीजिए अच्छे लोग हैं जिनको समाज के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो करते नहीं मात्रा में है। भाई उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप मेहनत करेंगे तो आपका परिवार अगर समृद्ध होगा, शिक्षित होगा, तो वो गलत चीजों की तरफ नहीं जाएगा। आवाज निकालते भी नहीं, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे नहीं चलाई जाती है। तो उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इससे हमारा फायदा हो जाएगा, हम डेवलपमेंट कर जाएंगे। तो ऐसा कहाँ होगा, बिना काम किए कोई ऐसे थोड़ी ना डेवलप कर जाएगा। अच्छा सर, पाकिस्तान का एक जो है मोटिव है, वो ये कहते हैं, उनका कहना ये है कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं इसलिए वो पाकिस्तान का है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुस्लिम तो हमारे भी देश में है, 20% कम्युनिटी अकेले मुस्लिमों की है, उनसे ज्यादा मुस्लिम भारत ज्यादा यहाँ है। तो हम लोग तो ये नहीं कहते ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए। भाई आपका जो हिस्सा था, आपको जो मिल गया आप उसमें खुश रहिए, हमको जो मिल गया हम उसमें खुश रहें। अगर आपसी भाईचारे के आधार पर हम काम करते तो क्या पहले हमारे यहाँ से सहायता वहाँ नहीं जाती थी? बहुत सारी हर बार सहायता गई, कभी किसी तरह की भी हो, लेकिन आपने इतना तालमेल गड़बड़ कर लिया कि हम ही आपको सहायता पहुंचाएं, आप हमारे ही पीठ में खंजर भोंकेंगे तो कैसे काम चलेगा? आने वाला भविष्य क्या देखते हैं? जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, भूखमरी है, उससे उभर सकते हैं वो क्या? पे जैसे सरकार या वहाँ के लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं कि हम अंधेरे में जा रहे हैं कि हम उजाले की तरफ जाएंगे। तो अगर उजाले की तरफ काम करेंगे तो जब प्रकाश आएगा तो उज्जवल होगा भविष्य। आप अंधेरे की तरफ जाएंगे तो फिर अंधेरे ही आएगा। धन्यवाद। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। दूसरा, कश्मीर वाले ही वहाँ नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। भिखारियों के साथ कौन जाना चाहता है? जो वहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भिखारी, प्रधानमंत्री ये कहते हैं। अच्छा सर, जो लोग कश्मीर मांग रहे हैं, आप मान लीजिए मैसेज या वीडियो हमारा देख रहे हो, तो हम उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, भारत की जनता सारी साथ में है। कश्मीर उनको मिलना नहीं, बलूचिस्तान वो बचा ले तो ले लेंगे ना। पीओके तो था और वो आ जाएगा, ठीक है। भूल जाएं, मतलब कश्मीर को भूल जाएं, उनकी भलाई इसी में है, वो कश्मीर को भूल जाए। कश्मीर उनका कभी नहीं होगा। कश्मीर भूल के उनको अपने देश पे फोकस करें। हाँ, उसी पे फोकस करें, वहाँ की जनता को देखें, वहाँ पे जो लोग जनता मर रही है, भूखे मर रही है, उसको उसके लिए व्यवस्था करें। बेकार की उसमें उनको कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, थैंक यू भैया। क्या नाम है सर? अरुण कुमार यादव। आपका? राहुल अवस्थी। भरत लाल। पाकिस्तान 5 तारीख को कश्मीर डे मनाता है। सारे पाकिस्तान के लोग इकट्ठा होते हैं और एक सपना देखते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 75 साल से देख रहे हैं, आज तक हकीकत में नहीं बदला, लेकिन फिर भी वो लगातार देखे जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, किसी को सपना देखने से रोका नहीं जा सकता है। ये उनकी खुशफहमी है कि कश्मीर उनका है तो वो खुश रह लें अपने आप में। कश्मीर उनका कभी नहीं रहा। पाकिस्तान खुद भारत का अंग था और उनको मिल गया है तो उसमें उनको सब्र करना चाहिए और ऐसी खुशफहमियों से उन्हें बचना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर?
हमारा भी यही कहना है कि पाकिस्तान भी हमारा था, एक टाइम था ऐसा कि पाकिस्तान भी हमारा था। हमने उनको पाकिस्तान दे दिया तो कश्मीर भी थोड़ी ऐसे दे देंगे। किसी के कहने से किसी की कोई चीज़ नहीं हो जाती है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो रहेगा हमेशा। आप क्या कहेंगे सर? वो लोग कहते हैं कि कश्मीर के अंदर ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, इसलिए जो कश्मीर है वो मतलब पाकिस्तान का अंग है। इसी चीज़ को बेस बनाकर बहुत सालों से लड़ रहे हैं, कई बार वार भी हो चुकी है इस चीज़ के बारे में। तो जहाँ पर मुस्लिम रहते वो एरिया क्या पाकिस्तान का हो गया? ऐसे तो ईरान, अफगानिस्तान सब पाकिस्तान का हो जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? उनकी ये सोच भी गलत है। मुस्लिम हमारे यहाँ अगर जनपदों में देखें तो कई कस्बे हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो क्या वो पाकिस्तान के हिस्से हैं? पाकिस्तान से ज़्यादा तो भारत में मुस्लिम रहते हैं, बिल्कुल यहाँ रहते हैं। और हमारे जनपद में कई कस्बे हैं जहाँ मुस्लिम बहुतायत में है, तो क्या वो कस्बा पाकिस्तान का हो गया? कतई नहीं हो सकता है। पाकिस्तान कहता रहे मुस्लिम हमारे देश में सभी जगह बहुतायत से हैं और हिंदू मुस्लिम सभी साथ में हैं। किन्हीं कारणवश झगड़े हो जाते हैं और वो भी पाकिस्तान की ही देन है जो उनको उकसाता है और विवाद उत्पन्न करता है हमारे शांतिपूर्ण जीवन में। आप क्या कहेंगे? हमारा भी ये कहना है कि जो हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, पाकिस्तानी आदमी लोगों का मानना है कि वो कश्मीर उनका है। इसी तरह उनको हमारे यहाँ मोहल्ला, जैसे हमारे ये रसूलपुर वगैरह बारामती में कई मोहल्ले हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो वो मोहल्ले भी उनको दे दिए। धीरे धीरे इनको पूरा हिंदुस्तान चाहिए। मांगने से अगर किसी को मिल जाए कोई चीज़, सपने देखने अगर हकीकत में बदलते हो तो हम दिन भर आदमी बड़े बड़े सपने देखता है कि ये धीरूभाई अंबानी बन जाएगा, तो कोई नहीं बन जाएगा। किसी देखने से जो जिसका है उसी का रहेगा। सपने देखने से किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, जो पाकिस्तान के आज हालात हैं, भूखमरी है, आटा नहीं मिल रहा, सब्जियां वहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगी हैं, दवाइयाँ भारत से ही जाती हैं, वो दुबई से जाती हैं भले हो के, बहुत महंगी वहाँ पर चीज़ें उनको मिल रही हैं, क्राइसिस है। इस समय उनको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि फिर भी मतलब पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए? पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे, उनको कश्मीर चाहिए। सोचना उन्हें अपने बारे में चाहिए, लेकिन उनकी ये बीमारी है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते आए शुरुआत से और गड्ढे में खुद गिर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान एक दिन के अंतराल पे अलग हुए, एक देश बने। भारत ने कितनी तरक्की की? सिर्फ इसलिए तरक्की की क्योंकि भारत दूसरों का भी हित चाहता है। आज भी भारत पाकिस्तान को दवाइयाँ देता है, जैसा आपने बताया, अन्य मदद करता है। सारी चीज़ें भारत से जाती हैं, दुबई के होके जाती है। सोचे कितनी महंगी पड़ती है वहाँ पर, रास्ते से जाती हैं, लेकिन भारत का सामान वहाँ जा रहा है। भारत दूसरों के बारे में सोचता है, इसलिए उसने इतनी तरक्की की। और वो गड्ढा खोदते हैं तो वो गड्ढे में ही गिरते जा रहे हैं। जितना खोदेंगे उतना गिरेंगे। आप क्या कहेंगे? वो अपनी जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको केवल हथियार खरीदना है। रक्षा बजट उनका जितना है, अगर वो रक्षा बजट छोड़ के और जनता के पीछे पैसा लगाएं तो उस पैसे से उनका विकास होगा। जनता में जो भुखमरी है, भुखमरी उसी से मिटाई जा सकती है। लेकिन उनको हथियार खरीदना है, दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाना है। अपने देश को, अपने नागरिकों के बारे में नहीं सोचना है उनको। अगर वो अपने नागरिकों के बारे में सोचते हैं तो हथियार बजट जो इनका रक्षा बजट जितना है, उस पैसे से अगर खाने का सामान खरीद के गरीबों बांटें, गरीबों की मदद करें, उनको थोड़ा सुविधा दी जाए, वो तो उससे उनके देश का विकास होगा। ये रक्षा बजट बढ़ाने से, दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने से उनके देश का विकास नहीं होगा और वो गर्क में चले जाएंगे। धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे अपने आप में ही। उनको किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तानियों को। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान जो है ये कहता रहता है हमेशा कि भारत के मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले वहाँ पर एक मस्जिद में ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग 110 लोग मारे जाते हैं, वो मुस्लिम ही होते हैं। इसके अलावा कल या परसों की एक खबर है, वहाँ पर मतलब मुस्लिम ही जाके मुस्लिम की मस्जिदें तोड़ रहे हैं, है ना? तो अब खुद वो अपने यहाँ सुरक्षित नहीं, हमारे यहाँ पर वो हमेशा उंगली उठाने का काम करते हैं। जितना मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित है उतना अपने मुल्क में सुरक्षित नहीं है, समझे? हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। क्या कहेंगे सर आप? पाकिस्तान ने जो मुस्लिम आतंकवाद पैदा किया, ठीक है, जो आदमी का एक नेचर हो गया कि वो लड़ाई करेगा, तो जब बाहर वाले से नहीं लड़ पाएगा तो घर में लड़ेगा। आज वो अपने घर को तोड़ रहा है, लोगों को, अपने लोगों को मार रहा है, क्योंकि उसकी नसों में, उसकी रगों में वो चीज बस गई है कि मुझे आतंकवाद करना है। सिर्फ ये उसका परिणाम है। ऐसा तो नहीं जो सिखाया गया है बच्चों को, धीरे धीरे करके वही उनको रिजल्ट मिल रहा है। दूसरों के खिलाफ जो आप तैयार करेंगे, अगर असलहा बारूद, अगर अपने घर में आप बारूद रखेंगे तो कभी न कभी चिंगारी उसमें लगेगी जरूर। अच्छा, उसी बारूद से चिंगारी बारूद से जो चिंगारी लगेगी तो पाकिस्तान में भी विस्फोट होंगे। दूसरे देश में अगर आप 10 बम गिराएंगे तो 2-4 तो आपके यहाँ में फूटेंगे। दूध पिलाओगे तो होगा क्या? सांप को दूध पिलाओगे तो होगा क्या? परिणाम आपके सामने। भाई हर हाथ में हथियार अगर आप देंगे तो कभी न कभी आपस में भी चलेंगे वो। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। पाकिस्तान
5 फरवरी को इकट्ठा होता है और उसका एक नाम दे दिया है कि कश्मीर डे है। उस दिन सारे पाकिस्तान के लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 75 साल से सपना देख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सपने के ऊपर? भाई साहब, सपने पर ये सपना नहीं है होता, सपना कि सपना तो अपना सपना ही होता रहता नहीं है, सपना सपना रहता है। और रही कश्मीर की बात, तो कश्मीर अगर उनको लेना होता तो ले लेते, 75 साल में नहीं ले पाए तो अब तो सपना ही है। अच्छा, हम लोग भी एक सपना देखते हैं कि पीओके हम ले लेंगे, 75 साल से हम भी तो नहीं ले पाए हैं। इस सपने के बारे में क्या कहेंगे? वो ले नहीं पाए, वो तो ऑलरेडी हमारा है, जिस दिन चाहेंगे ले लेंगे। बेटा जो है बाप से चाहे जितनी दूर भागे, जिस दिन बाप चाहेगा बेटे को कैप्चर कर लेगा। सर, पाकिस्तान का हर एक बच्चा जब वो बड़ा होता है या थोड़ा आगे जाता है, हर एक बच्चा ये कहता है कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पर हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हर बच्चे को बुक्स में तक पढ़ाया जाता है कि कश्मीर हमारा, हम लेकर रहेंगे। देखिए, जहाँ द्वेष होता है वहाँ पर मेरा मानना है कि आदमी सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि आदमी अपने में ही जलता रहता है। अगर हम दूसरे का फायदा सोचेंगे तो हमारा भी फायदा होगा। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि उनके अंदर जलन की भावना, जो जलन उनके अंदर है, जो विस्फोट उनके अंदर, वो अपने में ही दकते रहते हैं, इसीलिए वो कभी तक सक्सेस नहीं हो पाए। अच्छा, आज के समय में पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं बहुत ज़्यादा हैं, ना वहाँ पर दवाइयाँ मिल रही लोगों को। आप समझ लीजिए, तो पैरासीटामॉल हम लोग 1 रुपये के यहाँ खरीद लेते हैं, वो वहाँ पर 5-6 रुपये की मिलती, वो मिलती भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बुखार से मर रहे हैं, दवाइयों के बगैर मर रहे हैं, खाने के लिए आटा नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन सारी दिक्कतों पर फोकस ना करके पाकिस्तान पूरा इकट्ठा होता है, कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनको ये कहना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान सबसे अच्छा बनेगा, हम भूखमरी मिटाएंगे, हम सब लोग मिलकर इसको आगे लेके जाएंगे, जैसे हम लोग भारत में कहते हैं। उसकी जगह पर वो कह रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी भुखमरी का कारण तो ये है कि वहाँ पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय बम व्यवस्था को सुधार रहे हैं। जब बम व्यवस्था सुधरेगी तो भैया अर्थव्यवस्था तो क्रैश होगी, और युद्ध से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है सिवाय नुकसान के। तो जहाँ युद्ध की भावना रहती है वहाँ सुधार की भावना नहीं हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान ने 4 बार युद्ध लड़े भारत से कश्मीर को लेकर, तो ये सीधे सीधे क्या हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के चक्कर में ही पूरा पाकिस्तान बर्बाद हुआ है? जी बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि किसी एक के चक्कर में ही तो सारी दुनिया बर्बाद होती है। वही यहाँ भी लागू होता है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या भाई, क्या नाम है आपका? अभय मिश्रा। अच्छा, आप भी वकील हैं? हाँ जी। आप ये बताओ भाई कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर एक दिन है 5 फरवरी, उस दिन पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है, बच्चा भी इकट्ठा होता है और एक नारा लगाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मतलब हमारे पास जो कश्मीर है उसको छीन लेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर तो पहले उनका था ही नहीं, कश्मीर तो अपना ही है, हमेशा अपना रहेगा। और छीनने की जो भावना है वो उनकी भावना कभी होगी ही नहीं पूरी। ये भावना नहीं पूरी होगी तो ये हमेशा हल्ला क्यों मचाते रहते, लड़ाइयाँ क्यों लड़ते रहते भारत से, और वहाँ पर आतंकवादी क्यों भेजते रहते हैं कश्मीर के अंदर? तभी तो झेल रहे हैं, तभी तो झेल रहे हैं। अच्छा। अब आपने देखा होगा मस्जिद में इतना बड़ा हंगामा हुआ है, इतना बड़ा सब, कितने लोग गए भी हैं। बाकी हम लोग की भावना से कभी रहती नहीं, ना रहेगी। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान को और वहाँ के लोगों को अभी पाकिस्तान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कश्मीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान वीडियो बहुत ही बढ़िया था। भारत के लोगों ने जो पॉजिटिव मैसेज दिया है वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का एक सपना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कभी पूरा नहीं होगा और नहीं हम होने देंगे, क्योंकि ये भारत का अभिन्न अंग है। जो हमें कश्मीर है हमारे पास, वो तो हमारे पास है ही है। जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, जो अभी जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भी हम एक दिन ले लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास खाने के दाने नहीं है, फिर भी वो कश्मीर का राग अपनाया जा रहा है। कश्मीर को चाहिए कि हम अपनी भूखमरी से आज़ादी चाहिए, हमें पाकिस्तान की इकनॉमी जो क्रैश हो रही है उससे आज़ादी चाहिए। हम कैसे अपनी इकनॉमी को डेवलपमेंट करें, उसको बढ़ाए, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। गरीब आदमी का रोज़गार कैसे आगे बढ़े, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, इस पर ध्यान देना चाहिए। वो ध्यान दे रहे हैं हथियारों पर, हथियार इकट्ठा करे जा रहे हैं, लेकिन वही पैसा अगर पाकिस्तान की पब्लिक पर लगाया जाए और पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनको रोज़गार दिया जाए, तो एक दिन पाकिस्तान के अंदर एक कामयाबी होगी और एक मतलब उनके पास इकनॉमी जो बढ़ेगी, उससे देश की तरक्की में उछाल आएगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इन चीज़ों पर पाकिस्तान का कोई ध्यान नहीं है और पाकिस्तान की जनता जो भूखमरी से मर रही है उसी का ध्यान भटकाने के लिए ये कश्मीर का राग अपनाते रहते हैं। और पाकिस्तान को चाहिए कि हम अपने देश को कैसे आगे लेके आए, उन पर पॉलिसी बननी चाहिए।
एक अच्छी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएगा, तभी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब उसका ध्यान, पाकिस्तान का सारा ध्यान केंद्रित रहता है आतंकवाद पर, लड़ाई झगड़े पर। वो अपने बच्चों की जो शिक्षा है उनमें भी वो घोटाला करते हैं, उनको सही शुद्ध शिक्षा नहीं पढ़ाते हैं, उनको गलत शिक्षाएं पढ़ाते हैं, भारत के विरुद्ध गलत पढ़ाया जाता है। उन्हीं के कारण है कि बच्चे जब उनको पढ़ते हैं बड़ा होकर भी वो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर भारत के प्रति नफरत करते हैं, और उस नफरत में जल जल कर पाकिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान ऐसे ही क्रैश हो गया है। ये नहीं कि पाकिस्तान में अच्छे आदमी नहीं है, बहुत अच्छे आदमी भी हैं वहाँ पर जो भारत के बारे में अच्छा सोचते हैं और पाकिस्तान के बारे में भी अच्छा सोचते हैं कि वो पाकिस्तान को कैसे ऊपर लेके जाए। लेकिन ऐसा उनके साथ संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो चाह कर भी पाकिस्तान के बारे में गलत नहीं बोल सकते या हिंदुस्तान की तारीफ भी नहीं कर सकते, कि उनको खतरा है कि वो अगर हमने हिंदुस्तान की तारीफ कर दी और सच बोल दिया तो उनको पाकिस्तान की पुलिस उठाकर ले जाएगी और उनके साथ क्या हाल होगा वो सभी जानते हैं। इसलिए जो अच्छे लोग हैं वो बेचारे चुप बैठे हैं, जो गंदे लोग हैं, जो गंदे विचारों के लोग हैं, वो खुलकर हाय हल्ला करते हैं और पाकिस्तान के बारे में और कश्मीर के बारे में ज़्यादा हू हल्ला करते रहते हैं। चाहे ये कितने भी हू हल्ला कर ले, भारत इनको पाक अधिकृत कश्मीर हम लेके रहेंगे एक ना एक दिन, और इस पर काम चल रहा है, सरकारें इस पर काम कर रही है। कभी ना कभी ये एक दिन भारत में मिल ही जाएगा और पाकिस्तान का यह सपना साबती उम्र के लिए ये सपना बन के रह जाएगा। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपना ही होता है, ये उनको समझ लेना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो? आज बहुत अच्छी लगी है, मुझे पर्सनली कहूँ तो बहुत अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये पाक अधिकृत कश्मीर ये भारत कब लेगा इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भारत की जो सरकार है इस पर क्या काम कर रही है, अगर आपको किसी को पता है तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।